श्री रेवंत रेड्डी जी को संबोधित करने के लिए बुलाती हूँ। पत्रकार मित्रों, नमस्कार। आज महाराष्ट्र राज्य चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है। ये आखिरी दिन से पहले ही मोदी जी देश छोड़कर विदेशी में दौरा करने के लिए गया हुआ है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हार मान लिए, मैदान से भारतीय जनता पार्टी भाग कर गई। और आज मैं कुछ न्यूज़पेपर्स में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं देखा था। ये लोग चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने तक आगे जाने वाले हैं, क्योंकि इस देश में कभी कभी गंभीर समस्या आने के बाद देश पूरा इकट्ठा होकर उसका मुकाबला किए। वो बम ब्लास्ट हो या हिंदू मुस्लिम कम्युनल हो या हिंदू क्रिश्चियन कम्युनल हो, ऐसा कुछ भी अगर कुछ तकलीफ आए तो देश पूरा इकट्ठा होकर एक साथ खड़े रहकर ऐसे समस्याओं को मुकाबला किए। मगर 3 बार 11 साल प्रधानमंत्री होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को एक 11 साल में क्या किया, गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या किए, उन लोगों के लिए क्या किया, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए आज फिर ऐसे बम ब्लास्टों के बारे में और कुछ नया मुद्दा चर्चा में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। 2014 में आप लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक बात दिया हुआ है, किसानों का इनकम डबल करने के लिए वादा की। दूसरी वादा था आप लोग हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया हुआ है। तीसरी वादा 2022 के अंदर इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने के लिए वादा किया था। ये तीनों में मैं आज सवाल करना चाहता हूँ। किसान को इनकम की बात छोड़ दो, किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू किए और 16 महीना लाखों किसान दिल्ली के अगल बगल में धरना किए, दीक्षा किए। उस दीक्षा में 700 के ऊपर किसान लोग शहीद हुए। नरेंद्र मोदी जी को काला कानून वापस लेने के अलावा किसानों को माफ़ी मांगना पड़ा। अगर सचमुच उनको याद दिलाना है महाराष्ट्र राज्य के किसानों को, वो याद दिलाना था। इस देश में सबसे ज़्यादा किसानों का खुदकुशी हो रहे महाराष्ट्र राज्य में, है ना। पिछले साल के हिसाब देखे तो 20,000 किसान लोग महाराष्ट्र राज्य में हाईएस्ट किसानों का खुदकुशी हुई। उसके लिए कोई जवाब नहीं। और दूसरी बात रहा सरकार नौकरी के बारे में। पिछले साल मैं लोकसभा
मेंबर थे तब मैं सवाल पूछा था लोकसभा में, आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया, अभी तक कितने नौकरी दिया हुआ? सरकार से जवाब ये आया 7,25,000 के चिल्लर नौकरी दिया। मतलब 11 साल के बाद भी आप 1% भी सरकार नौकरी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी और गरीबों को घर के बारे में तो कुछ बोलने का जरूरी नहीं है। आज क्या सिचुएशन है इस देश में, तो आप किसानों के लिए कुछ नहीं किए, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किए, बेरोजगारी हटाने के लिए कुछ नहीं किए। इतना फेल्यूर्स मोदी जी के तरफ भारतीय जनता पार्टी के रहने के बाद अब हमारे गारंटीज में मोदी जी बोलने लगे। कर्नाटका, तेलंगाना एंड हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गारंटी दिया हुआ है, वो गारंटीज अभी तक निभाए नहीं। पिछले बार कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने साफ साफ कह दिया कर्नाटक में क्या लागू किए। मैं तेलंगाना सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री होदा पे मैं आज नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी नेता लोगों से मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, अगर सचमुच आपको हिम्मत है तो ये कमिटी फॉर्म कर दे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई मंत्री और ऑफिसर्स के एक कमिटी तेलंगाना को भेजो आज ही। अगर आने के लिए आपको किराए पैसा नहीं है तो मैं हवाई जहाज भेजूंगा। इंडिया से कोई मंत्री और ऑफिसर्स के एक कमिटी तेलंगाना को भेजो आज ही। अगर आने के लिए आपको किराए पैसा नहीं है तो मैं हवाई जहाज भेजूंगा। अब दिल्ली में रहा तो दिल्ली को भेजूंगा, या नहीं तो मुंबई में रहा तो मुंबई को हवाई जहाज मैं भेजूंगा। आप आओ। हम लोग किसानों को वादा किया था 2 लाख कर्जा माफी करने के लिए। 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए 2 लाख तक 23 लाख किसान परिवारों को हम लोग कर्जा माफी किए। हर किसान का पूरे डिटेल मैं देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग जो गारंटी दिया हुआ है, सबसे बड़ा गारंटी किसानों का कर्जा माफी करने का। 2 लाख रुपए तक 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए तेलंगाना राज्य सरकार ने किसानों को माफी किए। हर किसान का खाता आपको डिटेल्स हम देंगे तेलंगाना सरकार के तरफ से। और दूसरी बात रहा सरकार नौकरी। सरकार नौकरी के बारे में अब 11 साल के बाद भी 7 लाख नौकरी नहीं दिया हुआ है पूरा देश भर। पर तेलंगाना सरकार ने 10 महीने में 50,000 सरकार नौकरी दिया हुआ है। तेलंगाना हैदराबाद शहर में LB स्टेडियम इज क्वाइट पॉपुलर स्टेडियम। वो स्टेडियम में हर बेरोजगार को नौकरी मिला है, उनके परिवार के साथ वहां बुला के मैं उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथों से उन लोगों को दिया हुआ है। आप एक कमेटी के भेजो, 50,000 लोगों को सबको उसी LB स्टेडियम में मैं जमा करता हूं। आप गिन लो, अगर एक भी कम पड़ा मैं माफी मांगता हूं कांग्रेस पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री होदा पे। और तीसरी बात रहा महिलाओं के लिए RTC बस फ्री राइड। तेलंगाना राज्य में कोने कोने पर कहीं से कहीं भी जाने के लिए, मंदिर से लेकर माँ घर तक महिलाओं जाने के लिए RTC बस में 1 पैसा भी हम लोग नहीं ले रहा है। अभी तक 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं ने ये 10 महीने में ये RTC बस को फ्री राइड इस्तेमाल किए। उसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने कॉरपोरेशन को 3,600 करोड़ रुपए हम लोग पे कर चुके हैं। और सिलेंडर 2004 में सोनिया जी जब UPA चेयरपर्सन थी, तब गरीब महिलाओं के लिए दीपम स्कीम में गैस स्टव एंड सिलेंडर
सिलेंडर भी 400 रुपये को दिया हुआ है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 400 रुपये सिलेंडर 1100 रुपये हो गए। गरीब महिलाओं ने रुपए जमा किए तो मोदी किचन रूम से पैसे भी चोरी करने में लग गए। तो इसीलिए तेलंगाना राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए, खासकर गरीब परिवारों के लिए 500 रुपये में आज हम लोग सिलेंडर दे रहे हैं। 50 लाख परिवार ये 500 रुपये सिलेंडर स्कीम में अभी बेनिफिट हो जा रहा है। उसका भी मैं पूरा डिटेल देना चाहता हूँ। और किसानों के लिए 24 घंटा फ्री पावर है। तो शहरों में जो गरीब लोग हैं, हम लोग जब पादयात्रा किए थे तब पूछे थे, भारत जोड़ो राहुल गांधी जी को भी पूछे थे, जो गांव में किसान है जिसको जमीन है उनको तो फ्री पावर उनके लिए पैदा है, मगर शहरों में जो गरीब को जिसको जमीन नहीं है उन लोगों के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, वो पदयात्रा में पूछे। तो हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली आज हर गरीब परिवार को हम दे रहा है। ये भी 50 लाख लोग तेलंगाना में ये फ्री पावर 200 यूनिट्स अभी बेनिफिट होते जा रहा है। इसके अलावा दान के लिए हम बोनस बोला था। इस बार आफ्टर आज़ादी के बाद कोई राज्य में इतना दान प्रोड्यूस नहीं हुआ है। 1,50,00,000 मेट्रिक टन्स इस बार तेलंगाना राज्य में किसान धान प्रोड्यूस किए। उसके लिए एमएसपी के साथ साथ 500 रुपये बोनस हम दे रहे हैं। हर किसान के खाता में हम लोग 500 रुपये अभी डिपॉजिट करते जा रहे हैं 1 मेट्रिक टन के लिए। तो ये सब सारे जो गारंटी हम लोग तेलंगाना राज्य में दिया हुआ है चुनाव से पहले, ये 11 महीने में ये सब सारे लागू किए। राजीव आरोग्यश्री पूरा हिंदुस्तान में पहली बार कोई गरीब को प्राइवेट कारपोरेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए 2,02,506 में सोनिया जी के नेतृत्व में राजीव आरोग्यश्री स्कीम में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में हर गरीब को इलाज करने के लिए तब 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान में सबसे पहले। आज हम लोग राजीव आरोग्यश्री स्कीम में 10 लाख रुपए लागू किए। हर गरीब को ये स्कीम आज इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसके लिए भी हम लोग 1500 करोड़ रुपए ये गरीब लोगों के लिए हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रुपए अभी तक पे कर चुका है। तो ये गारंटी ऐसे वैसे गारंटी के लिए 24 घंटा फ्री पावर है। तो शहरों में जो गरीब लोग हैं, हम लोग जब पादयात्रा किए थे तब पूछे थे, भारत जोड़ो राहुल गांधी जी को भी पूछे थे, जो गांव में किसान है जिसको जमीन है उनको तो फ्री पावर उनके लिए पैदा है, मगर शहरों में जो गरीब को जिसको जमीन नहीं है उन लोगों के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, वो पदयात्रा में पूछे। तो हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली आज हर गरीब परिवार को हम दे रहा है। ये भी 50 लाख लोग तेलंगाना में ये फ्री पावर 200 यूनिट्स अभी बेनिफिट होते जा रहा है। इसके अलावा दान के लिए हम बोनस बोला था। इस बार आफ्टर आज़ादी के बाद कोई राज्य में इतना दान प्रोड्यूस नहीं हुआ है। 1,50,00,000 मेट्रिक टन्स इस बार तेलंगाना राज्य में किसान धान प्रोड्यूस किए। उसके लिए एमएसपी के साथ साथ 500 रुपये बोनस हम दे रहे हैं। हर किसान के खाता में हम लोग 500 रुपये अभी डिपॉजिट करते जा रहे हैं 1 मेट्रिक टन के लिए। तो ये सब सारे जो गारंटी हम लोग तेलंगाना राज्य में दिया हुआ है चुनाव से पहले, ये 11 महीने में ये सब सारे लागू किए। राजीव आरोग्यश्री पूरा हिंदुस्तान में पहली बार कोई गरीब को प्राइवेट कारपोरेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए 2,02,506 में सोनिया जी के नेतृत्व में राजीव आरोग्यश्री स्कीम में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में
हर गरीब को इलाज करने के लिए तब 2 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान में सबसे पहले। आज हम लोग राजीव आरोग्यश्री स्कीम में 10 लाख रुपए लागू किए। हर गरीब को ये स्कीम आज इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसके लिए भी हम लोग 1500 करोड़ रुपए ये गरीब लोगों के लिए हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रुपए अभी तक पे कर चुका है। तो ये गारंटी ऐसे वैसे गारंटी नहीं है, ये मोदी गारंटी नहीं है, ये बकवास गारंटी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के गारंटी है। सोनिया जी के नेतृत्व में हम जो गारंटी देंगे, कुछ भी होने दो, राजनीति में फायदा हो नुकसान हो, हम पीछे हटने वाले नहीं है। 2004 में सोनिया जी ने जो गारंटी दिया हुआ था तेलंगाना देने का, तेलंगाना राज्य बनाने के लिए, तो आंध्र प्रदेश में पूरा पार्टी नुकसान भी हो गए। तेलंगाना राज्य ने कांग्रेस पार्टी सोनिया जी ने हमको दिया हुआ है। जो सोनिया जी के गारंटी में एक राज्य बना वो है तेलंगाना। तो वो तेलंगाना राज्य में सोनिया जी के नेतृत्व में हम जितने भी गारंटी दिए वो गारंटीज अभी लागू है। मैं जितने भी अब गिन के बोले, किसी को शक है तो अभी 2 दिन है, 20 तारीख है यहाँ पर चुनाव वोटिंग का। आज 5 बजे कैंपेनिंग खत्म होते ही अब तेलंगाना आ जाओ। कल मैं पूरे डिटेल्स आपको सेक्रेटेरिएट में बिठा के सबको मैं दे देता हूँ। फिर आगे हमारा हम कुछ गलत बोले, हम कुछ नहीं किए, उसके बारे में आप आके यहाँ पर बहस कर सकते हैं। इसीलिए मोदी जी, ये 11 साल में आपके लिए कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। इसीलिए आपके सक्सेस स्टोरी ना हिंदुस्तान में है ना महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में कंप्लीट कोवर्ट ऑपरेशंस, गद्दारों का अड्डा बना दिए। मुंबई धारावी झोपड़ीपट्टी, या नहीं तो मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल, पॉलिटिकली सेकंड स्टेट इन द कंट्री, ऐसे राज्य को आप गद्दारों का अड्डा बना दिए। छोटे कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक बनाया एकनाथ शिंदे जी को बाला साहेब ठाकरे ने, मगर उन वापस ने ये किया, उद्धव ठाकरे जी को धोखा दे के पीठ में चूरा भोग कर जाके मोदी के गुलाम बन गए। अजित पवार ने, शरद पवार जी ने उनके बेटी को मंत्री नहीं बनाया, मगर भाई का लड़का अजित पवार को मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। वापस में इन्हें क्या किया, उनके चाचा को धोखा देकर पीठ में चूरा भोग के मोदी का गुलाम बन गए। अशोक चौहान ने, उनको मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को पीठ में चूरा भोग कर गद्दार बनकर अभी मोदी का गुलाम बन गए। तो सबके सब, वो एकनाथ शिंदे जी हो, अजित पवार हो, अशोक चौहान हो, ये सब सारे महाराष्ट्र राज्य जनता को धोखा देकर गुजरात के गुलाम बनकर मुंबई लूटने में लग गए, धारावी में कब्जा करने के लिए लग गए। इसीलिए मैं आज 12 करोड़ महाराष्ट्र के जनता से एक ही गुजारिश है, ये चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है। 2 लोग गुजरात से आकर मुंबई महाराष्ट्र राज्य को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये 2 लोग जीतने वाले हैं, नहीं तो 12 करोड़ महाराष्ट्र के जनता इस लड़ाई में जीतने वाले एक ही है। अगर एक बार आप हार गए, समझो हमेशा आप गुलाम बनकर रहना पड़ता है। तो आप लोग सोचकर आने वाले चुनाव में वोट दो, महाविकास आघाड़ी को जिताए तो आपके सरकार बनेंगे, गरीब के सरकार बनेंगे। 5 गारंटी लागू होने वाले गरीब को लिए बहुत अच्छा होगा। जैसा तेलंगाना में किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए जो वेलफेयर चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, महाराष्ट्र राज्य में भी ये होने वाले हैं। Any questions, please? एक मिनट, वन आने वाले चुनाव में
वोट दो, महाविकास आघाड़ी को जिताए तो आपके सरकार बनेंगे, गरीब के सरकार बनेंगे। 5 गारंटी लागू होने वाले गरीब को लिए बहुत अच्छा होगा। जैसा तेलंगाना में किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए जो वेलफेयर चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, महाराष्ट्र राज्य में भी ये होने वाले हैं। Any questions, please? एक one second. वन पिछले सरकार ने 5% महाराष्ट्र राज्य में देने के लिए कोशिश किया। हाईकोर्ट में कुछ दिक्कत आ गया, वो लीगल इश्यू है। जब कोर्ट सब्जेक्ट सीज करने के बाद मैं ज़्यादा महाराष्ट्र रिजर्वेशन के बारे में नहीं कह सकता हूँ। मगर तेलंगाना राज्य में माइनॉरिटी रिजर्वेशन है। पहले हम 5% दिया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जेक्शन किए तो अभी 4% लागू है। लाखों माइनॉरिटी बच्चे अब डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बनकर पैदा हुए। तेलंगाना राज्य में लागू है, आगे भी लागू करने वाले हैं। भाई अभी वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मोदी जी का आप 11 साल प्रधानमंत्री है, 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आपका सक्सेस स्टोरी क्या है, आप बोलो। आपके सक्सेस स्टोरी ना गुजरात ना देश में आपके लिए कुछ है नहीं बोलने के लिए, इसीलिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरे राज्यों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? महाराष्ट्र राज्य में आप क्या किया? पार्टी को तोड़ फोड़ और हिंदू मुसलमान में तोड़ फोड़ के बिना और क्या किया? तो महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र के बारे में हम किताबों में पढ़ते थे, ये वीरों का धरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम किताबों में पढ़े। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान जो दिया हुआ है वो नेता महाराष्ट्र राज्य के। पर आज के तारीख में कोई किसके बारे में पढ़ना? एक नाथ शिंदे जी के बारे में। आप लोग वो लोग पत्रकार है ना, आप लोग एक नाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, अशोक चौहान जी, ये लोग हैं आपके नेता लोग। ये लोगों को दिखा के आपको पूरा हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के बारे में अब गर्व से कुछ कहने के लिए कुछ है? तो मोदी जी महाराष्ट्र को, उन लोगों को, क्योंकि गुजरात एंड महाराष्ट्र के बीच में सिबलिंग राइवलरी है पहले से, आप जुड़वा भाई है, तो उन लोगों को आप लोगों के ऊपर गुस्सा है। इसीलिए महाराष्ट्र राज्य में जो पॉलिटिकल सिस्टम को पूरा डिमोलिश कर दे के वो लोग राज्य चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यस। नहीं, उसके लिए तो आप ये भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो सर्कुलेट कर रहे हैं वो वही है। तेलंगाना में भी पहले वैसे ही बोलते थे, सरकार बनने से पहले सीनियर जूनियर्स के बारे भी दोनों के बीच में कुछ बात बनते नहीं तो आपस में लड़ ले रहा है। ये सब सारे हर बार सिमिलर हिमाचल में, सिमिलर कर्नाटक में, सिमिलर तेलंगाना में ऐसी सवाल बहुत बार आते थे। मगर उसका जवाब क्राइसिस में लीडरशिप एमर्ज होने वाले। कभी भी इस देश को, इस पार्टी को क्राइसिस जब आएंगे तब नया नेता खड़ा होकर जनता के साथ लड़ने वाले नेता बनने वाले। विदाउट क्राइसिस यू कैनॉट एक्सपेक्ट एनी न्यू लीडरशिप। अगर आप समझ रहे कांग्रेस में क्राइसिस है, इसका जवाब एक ही है, अभी नया लीडरशिप खड़ा होने वाले हैं, तो ये अच्छा है देश के लिए। I think, thank you very much. Last question. Last, we have TS to leave. काटेंगे तो काटेंगे, ये जनता के लिए नहीं है। पहले हम तो हमारे दो थे, अमित भाई, मोदी जी, अदानी और अंबानी थे। अभी अंबानी खत्म हो गए, एक ही रहना, एक ही अदानी के लिए दो कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट एक ही है हमारा, वो अदानी है। अदानी को पूरा महाराष्ट्र
लूटने के लिए एक लीगल लाइसेंस देने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसे बात बहुत बार वो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, हिमाचल ऑफ एग्जाम्पल लो, 95% प्लस और हिंदूस, हिमाचल प्रदेश में 95+% और हिंदूस, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दिए। ऐसे ही बोलने के लिए कोशिश किया, मगर वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मुंह तोड़ जवाब दिए जनता ने। महाराष्ट्र राज्य में भी वही होने वाले हैं। He has to go. He has to go. Yes, sir. Ali. सकाळ उमेशराव विचार. Okay, last. उमेश विचार. You've already asked a question. Opportunity. भाई सही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 16 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट कंपनीज को माफ़ी किए। जब कॉरपोरेट कंपनीज को 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ी किए तो कोई भारतीय जनता पार्टी किसी को सवाल नहीं किए, कोई पत्रकार भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। जो गरीब महिलाओं के लिए कुछ मदद करने के लिए कोशिश किए तो ये पूरा हिसाब किताब कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस चर्चा हो जा रहा है। गरीब लोगों को पैसे दिए तो वापस वो फिर सरकार करने आएंगे, गरीब लोग कहाँ लेकर जाएंगे? उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए फीस या नहीं तो वेलफेयर के लिए फिर वो पैसा मार्केट में ही आने वाले हैं। तो ये जो वेलफेयर है गरीब परिवार के लिए, इट इज़ नॉट वेलफेयर, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर और फ्यूचर डेवलपमेंट। थैंक यू। सर्वांचा आभारी आहे।